नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई है, जहां पर कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड की नई खेल नीति पर मंथन किया गया है। 3% महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों और सेवा नियमावली से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई है। शीतकालीन सत्र में आने वाले कई विधेयकों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बैठक वाली सर बैठक पर हो जाती। बैठक वाली सर समझ जाओ। हमारे साथ ब्यूरो हेड एसएस तोमर जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आज तमाम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो नई खेल नीति की बात हो, उस पर मंथन किया गया हो, या फिर 3% महंगाई भत्ते की बात हो, क्या कुछ आज इस बैठक में निकल कर आया है? देखिए, राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी, खत्म हो गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध नियाल जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड खेल नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। राज्य परिवहन निगम की बसों में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फ्री सुविधा मिलेगी। भोजन माताओं के लिए 2,000 से 3,000 रुपये किया गया है। और इस तरह बहुत सारे जो 38 मामले कैबिनेट में आए थे, जिसमें 28 मामलों पर मोहर लगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्तगणों ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। आयोग के अधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि जनपदों के द्वारा दी जा रही अनुसूचित 265 सेवाओं में संबंधित में रैंकिंग की गई है, जिसके तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले जिलों को सुशासन दिवस पर सेवा का अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा आयोग से अपेक्षा की गई है कि अपनी सरकार पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन का अनुसरण किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को दिसंबर 2021 तक स्वरोजगार योजना के तहत लोन के निर्धारण लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोन के लिए अनावश्यक आपत्ति लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। जिलाधिकारियों और बैंकर्स को कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पांखू पुंगराऊ घाटी से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया है। इसके लिए शहीद शौर्य चक्र चंदन सिंह कार्की के घर से लौटे में मिट्टी ली है। वहीं इस दौरान सांसद अजय टमटा और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। कालाढूंगी में भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां 4 धाम की शहीद धाम को बनाया जाएगा, जिसको लेकर बनाने के लिए पूर्व सैनिकों के घर से मिट्टी ली जाएगी। 27 नवंबर को शहीद धाम बनने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व सेना जनरल वीके सिंह, एक्स सर्विसमैन कल्याण के मंत्री गणेश जोशी 57 शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड के स्थानीय नेतृत्व कर्नल आनंद सिंह विष्ट कर रहे हैं। कर्नल विष्ट ने कहा है कि अभी तक शहीदों के परिजनों की मांग पूरी नहीं हुई है। सर्विसमैन कल्याण के उत्तराखंड के वो आएंगे। रामलीला मैदान हल्द्वानी में वो प्रोग्राम होगा। वहां पे 57 शहीद जो हैं पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, उनको सम्मानित किया जाएगा। सीएम धामी की वर्चुअल उपस्थिति में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को 22.5 करोड़ का चेक प्रदान किया गया है। ये चेक उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह यादव द्वारा दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का आभार व्यक्त किया है।
प्रदेश में रोजगार को लेकर देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यटन स्थलों पर भी पैदल चलने वाले लोगों को थेरेपी और मसाज की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा से एक तरफ जहां पैदल चलने वाले लोगों को राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस कार्य के लिए वैष्णो देवी परिसर की प्रशिक्षित लोगों को ही इसमें रखा जाएगा। आप यात्रा पर पैदल यात्रा पर आते हैं, द्रोणागिरी पर्वत से पैदल यात्रा करते हैं, उर्गम की पैदल यात्रा करते हैं, यहाँ के लिए लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं। ये हमारे मसाज थेरेपी चलेगी, रिफ्लेक्सोलॉजी जिसे बोलते हैं, पैर की थेरेपी, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए जाते हैं और चिकित्सा की जाती है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में उनके विजय कॉलोनी आवास पर संपन्न ये बैठक हुई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल, सुबोध उनियाल, नरेश बंसल, ओपी कुलश्रेष्ठ भी मौजूद थे। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया है और बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों ने जब मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना शुरू किया तो मंत्री उनको मनाने बाहर आए। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों से अपील की है कि वह 30 नवंबर तक का इंतजार करें, सरकार उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेगी। 27 नवंबर को चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय नहीं लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। कृषि कानून वापस होने के बाद मठ मंदिर अधिग्रहण और देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग को लेकर मंत्रियों के आवास पर साधु संतों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया है। साधु संतों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो 27 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे। देहरादून से आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को प्रभाव से भंग करना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों के हक पर बीजेपी का बड़ा प्रहार है। देवस्थानम बोर्ड के जरिए हिंदुओं की वर्षों पुरानी परंपराओं पर प्रहार किया गया है। आप शुरू से मांग करती आई है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर तीर्थ पुरोहितों के हक हुकूकों की रक्षा की जाए। त्रिवेंद्र जी, उन्होंने हमेशा इन लोगों को स्वार्थी बोला है। हमारे जो पंडा पुरोहित समाज है, हमारे हक हुकूकधारी हैं, उन लोगों को स्वार्थी कहना कहाँ तक उचित है। आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि आप तत्काल प्रभाव से इन लोगों से माफी मांगिए। खबर देहरादून से है, आप प्रवक्ता नवीन परसाली ने दिल्ली में 35,000 से ज्यादा बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी दिल्ली में यात्रा कराई जाएगी। आप प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के सीएम उत्तराखंड में भी बुजुर्गों के लिए जल्द ही मुफ्त में तीर्थ यात्रा आयोजित करेंगे। तीर्थ यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी 26 नवंबर को से लेकर 5 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाएगी, जिसके बाद 25 नवंबर को यात्रा की गारंटी का शुभारंभ कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 1000 से भी ज्यादा सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस बार उत्तराखंड के हृदय हरिद्वार में जो अरविंद जी का दौरा हुआ, उस दौरान उन्होंने एक घोषणा की कि उत्तराखंड में भी दिल्ली के तर्ज पर बुजुर्गों को यात्रा कराई जाएगी। पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा विधान परिषद की मांग किए जाने के बाद आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हरीश रावत के बयान पर तंज कसा है। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही हार मान ली है और कांग्रेसी नेता बिना चुनाव लड़े बैकडोर संभाले हुए हैं और विधानसभा जाने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया है और अब हम उत्तराखंड में भी नवनिर्माण करेंगे। काम वो कर नहीं पाए हैं, जनता के सामने जाकर के बोल सके ताकि हमको इस बार मौका दिया जाए। तो ये तरीका बनाने का जो उन्होंने करा है,
ये साफ बता रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, कांग्रेस हार रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन प्रेमी मुख्यमंत्री बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने धामी सरकार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ऐसी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी। कांग्रेस की पदयात्रा लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में पहुंचने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर उनकी ये 21वीं पदयात्रा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है, जो कि उन्हें देखने को मिल रहा है। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी खनन के अत्यधिक प्रेमी हैं, और अब तो ये लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है, चाहे पुल गिरे, चाहे बाजार बहे, चाहे गांव बहे, लेकिन खनन जितना कर सकते हो कर लो। रुड़की में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता के द्वारा उद्योग मिलन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना है और समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का वादा भी किया है। रामनगर के व्यवसायी मेरे साथ मिलकर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं उनकी दुकानों को उनके पास वापस लाने की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं और उनके द्वारा किसी भी खर्च को वहन करने नहीं दूंगा, अपनी जेब से खर्च वहन करूंगा। व्यापारियों से, उद्यमियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों से, सभी लोगों से संपर्क करें, ताकि हम अपनी पॉलिसीज को, नीतियों को किस तरीके से 2022 से सत्ता में आने के बाद हम संचालन करेंगे और भविष्य की अपनी नीतियों को उसके अनुसार ढालने का वादा कर सके। तो उसी क्रम में मैंने आज ये बैठक। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के शहर में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों को लेकर रैली निकाली है। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम ने इस दौरान डबल इंजन की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिटलर शाही नीतियों से त्रस्त हो चुकी है जनता। उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। चरम पर है। गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस जनों ने भाग लिया और सरकार पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार की एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो वह जनता को गिना सकें। उनके मुताबिक पिछले 5 सालों में सिर्फ प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और राज्य सरकार खनन और शराब माफियाओं के हाथ बिक गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी को देखते हुए जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने उम्मीद की है कि इस पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तरफी का माहौल है। 2017 में उत्तराखंड की जनता ने एक भारी बहुमत वाली डबल इंजन की सरकार चुन करके जिस उम्मीद के साथ इनको सत्ता सौंपी थी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया तुमने भी, मैं हूँ शुद्ध क्लास पान मसाला। कर्म ही धर्म है,
स्वच्छता ही जीवन शैली है, आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय, गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे, आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। इस तरह का फिल्म में जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय जश्न का जश्न। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस महानिदेशक ने कचहरी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने परिसर में सुधार और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक गढ़वाल परिक्षेत्र यातायात और फायर के कार्यालय बहुउद्देशीय भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा पुलिस और एसओजी की टीम ने दुर्लभ जाति के करीब 190 कछुओं को उनके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ आंकी गई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर उनसे 5,000 कैश भी बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक 3 बोरियों में बंद दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कछुओं को 1 लाख में उत्तर प्रदेश के कहरल इटावा से खरीद कर लाए थे, जिन्हें विवेक माली और राजेश चौहान के साथ बेचना था। रुक करके इसको तलाशी ली गई, तो इसमें 2 प्रहलाद मंडल है, दिनेशपुर के रहने वाले हैं, विष्णु डे है, कांच के रहने वाले हैं। और इसमें जो है 3 कट्टों अलग अलग 3 बोरों में कछुए बरामद हुए हैं। इनका कुल वेट 150 केजी है। पिथौरागढ़ जिले के आदर्श बालिका इंटर कॉलेज वेरीनाग छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली है। छात्राओं की रैली विद्यालय से शुरू होकर शहीद चौक में रैली का समापन हुआ है, जिसमें
रैली के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने की अपील की गई। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो अपना चुनाव कर सकें और 18 वर्ष से अधिक लोगों को वोट देना चाहिए। जो कि हमारे वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने के लिए जागरूक करने के लिए ताकि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में कलेक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को राहत राशि दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई, जहां शासन द्वारा किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी ली गई है। साथ ही मृतकों के परिजनों को जल्द ही राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। लक्सर क्षेत्र के नेहंदपुरी सुठारी गांव में मत्स्य पालन के रूप में पट्टा आवंटित किया गया है। कुछ नियमों के प्रतिबंध के साथ ये खनन पट्टा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन पट्टा धारकों की लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता से की है। बाद में उप जिलाधिकारी ने खनन पट्टे का निरीक्षण किया और भारी खामियां पाई हैं। जहां तक ये खामियां दूर नहीं करेगा, जब तक इस तरह का खनन पट्टा पूरी तरह से बंद रहेगा। सत्यापन नहीं कराया गया, उसमें काफी वजन में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये इन सब अनियमितताओं को कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी और जब भी इसमें कोई भी और भी अनियमितता बढ़ जाती है तो इन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड के कारण लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। मसूरी में चाय, दूध आदि की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। स्थानीय निवासी अभिलाष ने बताया कि मसूरी में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है, जिससे ठंड महसूस होने लगी है। बार है वैसे मसूरी में, उसके साथ ठंडा ही बढ़ गया है और लोगों को मजा भी आ रहा है, ठंड का मजा ले रहे हैं। सनाली यहाँ पे घूमते गर्म कपड़ों को बहुत सारा रहना पड़ेगा क्योंकि शाम के समय पाला भी पड़ने लग गया है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने वालों को एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है। तय वक्त के मुताबिक फड़ नहीं हटाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की है। एसडीएम ने साफ कहा है कि पार्क में अवैध तौर पर फड़ लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने इनके साथ पिछले 7-8 दिनों से मीटिंग भी करी है और इनको बताया कि नगर पालिका किस तरह से अब यहाँ पे मैनेज करने वाली है। उनको समझाया गया कि हम इस तरफ केवल जो ग्राउंड वाली साइड है उस पर हम 121 जो जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, जो लाइसेंसधारी है, उनके लिए नियमित हमने चिन्हित जगह मार्क कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।